Hello everyone, this is the last video of topic 1 of chapter 3 and till here only it is there in your syllabus of class 10th. Okay, so let's complete the chapter today. Today we are going to discuss the topic conquest, disease and trade. बेटा अभी तक जो हमने किया था इस चैप्टर में हमने सिल्क रूट को पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड को डिस्कस किया जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन को समझा। इसके बाद हमने देखा सिल्क रूट किया था, दैट वाज द ट्रेड रूट विच वाज यूज्ड टिल द 15th सेंचुरी। इसके बाद हमने देखा थ्रू दिस रूट फूड आल्सो ट्रेवल। देन नाउ वी आर कमिंग टू न्यू टॉपिक दैट इज कॉन्क्वेस्ट, disease and trade. Conquest of which, as in the last video we discussed कि 1492 में America was discovered by Columbus. After the discovery of America, now what started? European started doing their conquest of America. ठीक है, तो conquest का मतलब क्या है? यूरोपियंस ने जब न्यू कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया तो उन्होंने क्या कोशिश की? दे ट्राई टू डिड द कॉन्क्वेस्ट ओवर देयर, उस रीजन पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए उसको कॉन्कर करना चाहा, जीतना चाहा। ठीक है, एंड विद द माइग्रेशन ऑफ यूरोपियन टू दिस न्यू कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, जो कि 16th सेंचुरी तक बिल्कुल आइसोलेशन में था, पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग था, लोगों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट दो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो क्या होता है जब पीपल ऑफ द वर्ल्ड केम इन कॉन्टेक्ट विद दिस न्यू कॉन्टिनेंट, तो इस न्यू कॉन्टिनेंट में क्या द नेटिव पीपल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वर एलियन टूवर्ड्स द डिजीज विच वर कॉमन इन यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यहाँ पर लोगों को जो बीमारियां थी, तो यहाँ अमेरिका क्योंकि आइसोलेशन में था तो वहां पर वो सारे जर्म्स जो थे अननोन थे उन लोगों के लिए। और जब यूरोपियन अमेरिका पहुंचते हैं तो दीज जर्म्स एक्ट एज अ वेपन फॉर द यूरोपियंस एंड बिकॉज ऑफ दीज जर्म्स, जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, दैट इज ऑफ द चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स का जर्म्स आपको पता है, चिकन पॉक्स किसी को लाइफ में एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट दैट डिजीज। लेकिन अमेरिका में जो वहां के नेटिव पीपल थे, नेटिव पीपल बेटा बोल रहे हैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट जो वहां के थे, तो उन लोगों के लिए तो ये जर्म बिल्कुल न्यू था। तो जब when they came in contact, when American came in contact with European, तो they दिस जर्म गेट ट्रांसफर टू देम। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनको वो बीमारी हुई चिकन पॉक्स की, तो दे डू नॉट नो दियर इट्स ट्रीटमेंट, कि इसको कैसे सही किया जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिजीज थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन स्टार्टेड डाइंग। तो ये कहा जाता है कि यूरोपियंस को अमेरिका के कॉन्क्वेस्ट के लिए वेपन से ज्यादा बड़ा वेपन उनके लिए क्या था? दीज जर्म्स ऑफ smallpox, sorry not chickenpox, of smallpox act as a weapon for them. ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट समझ में आ गया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका बाय यूरोपियन। और डिजीज किसकी बात की गई है इसमें? स्मॉल पॉक्स की डिजीज की बात की गई है जिसके जर्म्स अमेरिकन के लिए अननोन थे। और जब यूरोपियन अमेरिका जाते हैं तो ये जर्म्स जो है यूरोपियन से अमेरिकन तक पहुंच जाते हैं। और द प्लेसेस ऐसा भी कहा गया है चैप्टर में कि जहां पर यूरोपियन पहुंच भी नहीं पाए थे वहां पर उनके ये डिजीज के जर्म्स जो थे वो पहुंच गए। वहां हाउ, ये आपने देखा था अभी 2-3 साल पहले, बिकॉज इन दैट डिजीज ऑफ द कोविड इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यूरोपियन से किसी एक अमेरिकन को हुआ और उसके बाद वो अमेरिकन जहां जहां गया, जो वो नेटिव पीपल जहां जहां गया इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में जिस जगह भी गया जहां यूरोपियन पहुंच भी नहीं पाए वहां पर ही बीमारी लोगों को हो गई। और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेटिव डाइड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। And after that, what European did, they started converting the land when they conquered the land. जब उन्होंने अमेरिका के कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टार्ट किया converting the land because there they found a abundance of land. बहुत बड़ी बड़ी जमीनें उनको मिल गई तो उनको उन्होंने फार्म लैंड में कन्वर्ट कर लिया और वहां कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड अदर प्रोडक्ट, शुगर। ठीक है, और वहां से फिर उन्होंने क्या किया? ट्रेड स्टार्ट कर दी। तो यही टॉपिक का मतलब है, इस टॉपिक में आपको यही देखना है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। फाइन,
अब बेटा एक और चीज, इसमें से या तो आपका एमसीक्यू आएगा और दूसरी चीज आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं 2 और 3 मार्कर। वो कौन से क्वेश्चन बनेंगे? एक क्वेश्चन बन सकता है हाउ द वर्ल्ड चेंज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की डिस्कवरी के बाद दुनिया कैसे बदली। तो मैंने आपको बताया 2 नंबर या 3 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 नंबर के लिए आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए या फिर 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट्स। तो पहली चीज कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका न्यू क्रॉप्स were known to the world like that of the potato, tomato, chili, soya, sweet potato, ये कह देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, a place in America was there where silver mines were found. The places were Peru and Mexico. यहाँ पर सिल्वर माइंस मिली थी और इससे क्या हुआ, the world get a lot of silver from there. ठीक है। इसके अलावा एक फेबल सिटी के बारे में भी कहा जाता था कि साउथ अमेरिका में जो है एक शहर है जहां बहुत सारा सोना मिलेगा। ठीक है। तो इट वाज आल्सो कंसीडर्ड बाय द यूरोपियन और वो उसकी खोज पर भी निकले थे और उस सिटी को नाम दिया गया था एल डोरेडो। ठीक है। तो अब 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। पहला पॉइंट हमारा क्या था? न्यू क्रॉप्स वर फाउंड। नंबर 2, इन्फ्लक्स ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, ये मेटल्स आए थे विच वर यूज फॉर द पर्पज ऑफ द करेंसी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड, ये सिल्क रूट की सिग्निफिकेंस कम हो गई थी एंड नाउ द ट्रेड स्टार्टेड विद अमेरिका। ठीक है। अमेरिका बिकेम अ इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट फॉर यूरोपियन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। ओके। और एक और क्वेश्चन क्या बनेगा? दैट इज व्हाई थाउजेंड्स फ्लेड टू अमेरिका, व्हाई थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन फ्लेड टू अमेरिका आफ्टर इट्स डिस्कवरी। जब अमेरिका डिस्कवर हो गया उसके बाद क्यों लोग हजारों की तादाद में यूरोप छोड़ के अमेरिका जाने लगे? तो बेटा उस टाइम में यूरोप का जो हमारे माइंड में फैंटेसी है इतना कि बहुत रिच है, सारे लोग वहां रिच है, ऐसा कुछ नहीं है आज भी, और तब तो और ज्यादा खराब हालात थे। ठीक है। ओनली फ्यू पीपल वर रिच हु वर कैपिटलिस्ट और बाकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। तो रीजन क्या था क्यों ये गरीब लोग वहां जाने लगे? नंबर 1 रीजन, देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर इन यूरोप। तो इस बिकॉज फॉर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ लैंड, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग। नंबर 2, दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था इन यूरोप देयर वॉज अ रिलीजियस परसिक्यूशन। आपको पता है यूरोप में एक रिलीजन ज्यादा फॉलो करते हैं लोग, दैट इज क्रिश्चियनिटी। उसमें भी 2 ग्रुप हैं जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, कैथोलिक क्रिश्चियन एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। फाइन। तो जहां कैथोलिक ज्यादा थे वो प्रोटेस्टेंट को मानने लगे, जहां प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे वो कैथोलिक को। तो इसको कहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन, रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को मारना। तो दूसरा रीजन ये हो गया। ठीक है। एंड द थर्ड रीजन बिहाइंड वॉज that of the cities of Europe were overcrowded and there was slum area. ठीक है। and because of that people in search of a new land, new space, they started migrating to America. ठीक है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ वी विल स्टार्ट लास्ट चैप्टर ऑफ दिस last chapter of history, that is chapter print culture and the modern world, from the next video. Thank you everyone.